मेरे 2 बच्चे को छोड़ के चले गए, वो लड़की मार दी उनको। इंस्टाग्राम से सूरज को प्यार हो जाता है किरण से, और अब बारी ऐसा आता है कि इनकी मौत हो जाती है। बहुत गंदे गंदे फोटो भेजी थी मेरे को, इनका साथ वाला फोटो। मैं वो भेजती थी आपको फोटो? ब्लैकमेल करती, हमको दिखाती थी कि कैसे अपने पति को तुम देखो, हम लड़ो, मेरे पास आ जाओ। आपके पति को वो लगातार औरत ब्लैकमेल कर रही थी, फोटो वोटो ले? हाँ, बस पति की वैसी करती थी। मेरा पति वैसा है नहीं। वो लड़की बोलती थी फोन करके, तुम डिवोर्स दे दो, तुम कहीं जाकर मर जाओ, तुम्हारा पति मेरा हो गया। उनसे लड़ते थे कि मत जाइए, लड़की ऐसा है। तो कहते तुम जानती हो लड़की बहुत अच्छा है, तुम हो, ऐसे ऐसे हमको बोलते थे। इसमें गलती तो आपका पति का भी है ना? मेरा पति की कुछ नहीं गलती है, लड़की की गलती सबसे ज़्यादा। जी प्रणाम, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। सोशल मीडिया के इस दौर में कौन किसको कहां से कैसे प्यार हो जा रहा है ये समझ में नहीं आता। चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर उनका घर व्यवस्था कैसा हो, कौन कहां से है, कुछ की परवाह नहीं है। सबको ताक पे रख के लोगों को प्यार हो रहा है, या फिर कहिए कि हवस की या अयासी की जो होड़ मची है, इसमें कई घर बर्बाद हो रहे हैं। अभी मैं गया में हूँ और एक ऐसी कहानी आपके तक लेके आने वाला हूँ जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर में हो क्या रहा है, लोगों को क्या हो गया है। यहाँ का एक व्यक्ति जिनका नाम है सूरज गुप्ता, किरण गुप्ता का नाम के लड़की से प्यार हो जाता है उनको, और सूरज ऑलरेडी शादीशुदा थे। उनकी पत्नी हमारे साथ बैठी हैं अभी, और इनका घर है गया किरानी घाट पास, और इनका यहाँ पे अच्छा खासा व्यवसाय था, अपना घर था, छड़ सीमेंट का बिजनेस था। लेकिन इंस्टाग्राम से सूरज को प्यार हो जाता है किरण से, और उस प्यार के चक्कर में सूरज दिल्ली चले जाते हैं, यहाँ से बोलकर कि हम काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे व्यवसाय नहीं चल रहा है। इस चक्कर में वो सब कुछ बेच बाच देते हैं, और उस 6 महीना के भीतर में उस लड़की से इतना प्यार हो जाता है, या फिर जो भी कहिए वो अपनी इतना वश में कर लेती है इनको, चाहे जो मोह माया देकर कर ले, कि सब कुछ बेच खोज देते हैं। और अब बारी ऐसा आता है कि इनकी मौत हो जाती है। अब मौत कैसे होती है? प्रथम दृश्य तो प्रशासन बोलती है आत्महत्या है, सुसाइड के समय का वीडियो भी है, लेकिन इनकी पत्नी का आरोप है कि वो महिला मार दी है प्रॉपर्टी के लालच में। और ऐसा इनके साथ नहीं बल्कि और 2 पुरुषों के साथ पहले भी हो चुका है, 2 से 3। अपने खुद के पति को वो जेल भेजवा चुकी है। तो हमारे पास उनकी पत्नी है जो पार्वती नाम है इनका, और ये सब बातें बता रही हैं। और यकीन मानिए कि कानून कैसे काम करता है थोड़ा। इनका अभी तक केस नहीं हुआ इस मामले में, कोई भी केस नहीं। ये चाहती हैं कि उस महिला पे मर्डर का चार्ज लगे, लेकिन कोई केस नहीं हुआ। अब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी नहीं आया। महीना दिन लगभग हो गए, महीना दिन हो गया इस घटना का। हाँ, हो गया आज 1 महीना। तो कहाँ पे ये घटना हुआ, कैसे हुआ? सबसे पहले तो ये बताइए कि सूरज यहीं पे काम करते थे पहले? हाँ, ये छड़ सीमेंट का दुकान था उनका, अच्छे से दुकान चल रहे थे। तो बस लड़की के चक्कर में मेरे को लगाते नहीं, मारते थे। लड़की पिटवाती थी हमको, उसको मारो, मेरे पास आओ, पैसा खर्च करता था उसी के पास। मैं माना करते थे कि मत जाइए, मैं उससे गाली वगैरह सब करते थे कि मत जाइए मत जाइए, फिर भी वो नहीं बात मानते थे। सूरज को प्यार कैसे हुआ था? यहीं से इंस्टाग्राम से हुआ था उनसे, मेरे को नहीं पता था। बात करते 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 पता नहीं 4 साल से उनके पास हो गया बातचीत है। फिर 6 महीने के बाद बोला कि मैं जा रही हूँ कमा लूँगी, तेरे बच्चों को बुला लूँगी, तेरे को बुला लूँगी। मैंने उसे चलो, मैं भी छोड़ दी, बातचीत नहीं करते थे। मेरे को गुस्सा आता था लड़की के साथ रहते थे। आपको पता था कि इंस्टाग्राम से किसी से बात करते हैं ये? हाँ, नहीं ऐसा तो खाली इंस्टाग्राम से मेरे को पता चला कि बातचीत होता था। लड़की खुद बताई इंस्टाग्राम से मुझको बात होता था सूरज से इंस्टाग्राम से होने के बाद फिर हमको नहीं कुछ पता था। फिर तो यहाँ सब बेच के चला गया आपका पति? हाँ, सब बेच दिया, सारा जितना मेरा गहना स्कूटी सब वो औरत बेचवा दी। सब बेच के बोली कि पैसा लिया मेरे पास, सब घर मकान सब बेचवा दी, सब उसी के पैसा दिए हैं। आज वो स्कूटी मेरा पति को वही रखी है, उन्हीं के नाम से ली है स्कूटी वो औरत, सारा कुछ। तो आप लोग मतलब सवाल नहीं उठाते थे क्यों बेच रहे हो, काहे बेच रहे हो? बस वो कुछ नहीं बोलते थे, आज तक कुछ नहीं बताए वो कि क्या कर रहे नहीं कर रहे, कुछ बेचने की कुछ मजबूरी थी, पैसा का दिक्कत या कुछ भी ऐसा? सब उसी वही लड़की की मजबूरी में, बस उसी घूमना फिरना, बच्चों का पढ़ाई किराया सब देते थे उसको। अच्छा, वो शादीशुदा ऑलरेडी? हाँ, शादीशुदा। उसका पति है जेल में, उसका पति का नाम है विशाल, पहले पति का। तो ऐसा वो क्या महिला की, और ऐसा क्या आपसे दिक्कत हो रहा था आपके पति को कि सब बेच तक के जाने को तैयार था? क्या उसमें खूबी था, क्या खिला के पढ़ा के रखी थी, वो बस में करके रखी थी, बस उसी को देखना चाहता। अपना माँ बाप किसी को नहीं देखता था वो, बस उसी को खास सिर्फ उसी को देखता था। बस उसी में लड़ाई झगड़ा सब करते थे कि मत जाइए मत जाइए, उन्हें गाली गलौज सब करते थे उनके लिए। फिर भी वो औरत के लिए चाहते थे। आपको इस औरत से कब बात हुआ था आपकी? मेरे को मार्च में हुआ था, जब होली में बात किया। बोलता है कि तेरी बहन है, मेरे को बोला। हम बोले मेरे बहन है, मेरे बहन पहचान में नहीं आता है क्या?
तो इसी में बात होते होते फिर नंबर इनका मोबाइल में जब देखे फ़ोटो वोटो ना इनके साथ, वो लड़की के साथ मैंने गंदे गंदे फ़ोटो ये सब, तब उनसे लड़ने के लिए चालू कर दिया। अपने फ़ोन में रखे हुए थे लड़की के साथ गंदा फोटो? हाँ, कर्मा चौथी सब करवाते रहते थे पैसा लूटने के लिए उससे। 2 बच्चे वो भी उसका भी है और उसका। तो आपको भी भेजी थी वो फोटो कुछ अपना? हाँ भेजी थी। कैसा फोटो था वो? बहुत गंदे गंदे फ़ोटो भेजी थी मेरे को, इनका साथ वाला फ़ोटो। मैं क्यों भेजती थी आपको फोटो? ब्लैकमेल करती, हमको दिखाती थी कि ते कैसे अपने पति को तुम देखो, हम लड़ो और मेरे पास आ जाओ, बस इतने ही चाहती। क्या लगता है आपके पति को वो लगातार औरत ब्लैकमेल कर रही थी फोटो वोटो लेकर? हाँ हाँ, बस पति की वैसी करती थी। मेरा पति वैसा है ही नहीं थी, बस लड़की बस फंसाई थी अपने जाल में उसको, बस एक बहुत डरे हुए थे। पूछें क्या क्या कमी है, क्या उसमें फंसे हुए, बस कुछ नहीं बताते थे आज तक। वो मरला तक नहीं बताएं कि लड़की का ऐसा है, कुछ नहीं बताएं। अभी जो सुसाइड का बात किया जा रहा है कि आत्महत्या की है, क्या लगता है आपको आत्महत्या नहीं है? नहीं, हत्या नहीं है, वो मारल गेल है, मारी है पैसे के लिए। वो नहीं जा रहे थे, वो पैसा मांग रहे थे जितना मेरा, वो बोले कि मेरा परिवार तुम तोड़वा दी, घर तोड़वा दी, मैं नहीं जाऊँगी, तो पैसा दो मैं जाऊँगी। पैसा नहीं दी, इन लोग मार दिए 4-5 मिल के। क्यों ऐसा लग रहा है? हो सकता है कि ये भी तो फ्रस्ट्रेशन में आके ये ब्लैकमेल के डर से ये कर लिए हो। नहीं, मारा गया, वो कुछ नहीं करने वाला हुआ। आज तक हम लोग को अकेले छोड़ दिए, लड़ाई झगड़ा करते थे, कुछ नहीं किए वो, कुछ नहीं। ये लोग मारा जानबूझ के, सोचिए कि ना यहाँ करे ना वहाँ करे, मार दी इनको। कहती है कि गंदे तेरे सूरज था, ऐसे क्या बोल रही है मेरे को। है मेरा पति है ऐसा है ही नहीं थे, लड़की गलत है। तब कार्रवाई नहीं हो रहा है? 1 महीना हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है अभी तक। तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ है, वो दिल्ली का पुलिस सुन ही नहीं रहा है। बस बिहार में केस करने की कोशिश की? अभी तो नहीं, वो मांग रहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहा। अभी मैं भी गई थाना पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तभी होगा केस। बताइए कि क्या हो गया, लोगों को किस तरह से बर्ताव करने लगे हैं। एक व्यक्ति को अच्छा खासा काम चल रहा था सूरज का पटना गया में, और यहाँ से सब कुछ बेच के चला गया। वो ऐसा क्या आखिर में हो गया? क्या आपसे हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था पहले, इस मैटर से पहले? नहीं, बस लड़की के चक्कर में, उसी के चक्कर में लड़ते झगड़ते थे, बस कुछ नहीं होता था उनके। वही लड़की के चक्कर में। तो आप क्या करते थे? जानी थी कि लड़की के बारे में, तो आप गाली गलौज करती थी? हाँ, बस उनसे लड़ते थे कि मत जाइए, लड़की ऐसा है। तो कहते तुम जानती हो लड़की बहुत अच्छा है, तुम रंडी हो, ऐसे ऐसे हमको बोलते थे। वो नहीं है, सही है, ऐसे ऐसे करते थे मेरे साथ। फिर हम छोड़ दिए, लड़ते लड़ते फिर सबको बोला 6 महीना छोड़ दो, फिर सुधर के आ जाएगा। मैं भी छोड़ दिए 6 महीना, चलो बातचीत नहीं करते थे, बच्चों से भी बात नहीं कराते थे। तो सास ससुर आपके दबाव नहीं बनाते थे? नहीं, सास ससुर दबाव बुलाते थे, बोलते थे, फिर भी वो नहीं आया। बोलता मैं गया नहीं आऊँगी इसको छोड़ के, मैं इसी के साथ उसको डिवोर्स दिलवा दो, मैं इसको साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे हमको धमकी दिलवाती थी लड़की। अब क्या करिएगा पार्वती? अब आपके सहारा के लिए तो कोई है नहीं। तो बस वो लड़की को हमको चाहिए, उसको बस मेरा जैसा पति मरा वो भी मरना चाहिए, बस उसको मेरा जैसा पति के गया। मेरे 2 बच्चे को छोड़ के चले गए, वो लड़की मार दी उनको। अब आप कैसे रहेंगी? तो अकेले अब आपको रहना होगा पूरा जीवन? रहना तो पड़ेगा ना, पहले जब तक लड़की का नहीं करवाई होगा तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी उसके साथ। मेरा जैसा मेरा पति गया, बच्चे जैसा रो रहा है ना, उसको मैं रोवाऊँगी। मारना चाह रही उसको। कितने आदमी के खाए, कितने आदमी के मारेगी वो लड़की, कितनी कसैया हो गई। इसमें गलती तो आपका पति का भी है ना? मेरा पति की कुछ नहीं गलती है, लड़की की गलती सबसे ज़्यादा। लड़की कब तक, कितने, आज मेरा पति मर गया, दूसरे लड़का तक घूम रही है। आज वो लड़का फंसा हुआ, फिर वो लड़का का मारेगा, फिर तीसरा का पकड़ा का, कितने आदमी के मरते रहेगी वो। तो देखिए 6 महीना में पार्वती ये भी तो नहीं होता ना कि कोई पुरुष सब कुछ बेच कुछ के एकदम चला जाए एकदम, तब उसी के साथ तो लड़की धमकी देती होती कि ना, तभी तो बेचे ऊँचे सब उड़ा के चल गई उसके में। घुमाना फिराना लुटाना सब, उसको बहुत चीज़ खरीद के पूरा सामान घर भर दी उनको। हर महीना किराया देता था, सारा सामान खरीद दिया उसको। देखिए ये हालात हैं, और लगातार इनसे हमारी बात हो रही थी कुछ दिनों से कि इनका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। इनका मेन मुद्दा अब ये है कि चलिए जो पति करता था वो तो किया ही, लेकिन उस महिला ने इसका फ़ायदा उठाकर उसे मार दिया। और अब पुलिस है कि कार्रवाई कर नहीं रही। दिल्ली पुलिस लगातार अगर कोशिश की कि वहाँ पे एफआईआर हो जाए तो डांट देता था वो लोग। हाँ। क्या बोलता था? मारता। मेरे भतीजा है ना, फोटो लेना, बस मारने लगा पुलिस उनको। क्यों मारने लगा? फोटो क्यों नहीं लेगा? फोटो नहीं लेने दे रहा, कह रहा कि वो कि जब पोस्टमार्टम क्या बोलता है, फांसी का फोटो नहीं आता है मोबाइल पर, उसी पे वो मारने लगा। मोबाइल छीन लिया, सब डिलीट कर दिया उसका। मेरा दोनों भतीजा और भाई का दोनों को मारा पुलिस वहाँ। आपको भी धमकी लड़की के सामने? हाँ, हमको भी बोला कि तुम लड़ोगी तो जेल में डाल दूंगी तेरे को, हमको बोला। तो फिर हम डर के मारे कुछ नहीं, लोग पकड़ लिया हमको। मारने का मन था, नहीं मारो लड़की को, सामने आके चली गई मेरे पति को देख कर वो। अब क्या दिक्कत हो रहा था? अब कैसे मैनेज कर रही चीज़ों को? बस मैनेज कर रहे, बस बैठी रो रही हूँ। क्या करूँगी? मेरे बच्चों को कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, मैं यही सोच रही हूँ।
बस लड़की को हमको फंस चाहिए, बच्चे जितना मेरे पति को लूटी है, मेरा पति को इंसाफ चाहिए, बस उसका सारा पैसा चाहिए हमको। लड़की को फांसी पर हम लटकाएंगे जिससे मेरा पति मरा है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनकी बहन है। क्या नाम हुआ आपका? पूजा यहाँ पे आ जाइए थोड़ा। आपका आप सिस्टर हैं इनकी? हाँ। आपको पता था कि इनका पति इस तरह से कर रहा है? नहीं, हम लोग को पता नहीं था, बट पहले लगता था कि लड़की से बात कर रहा है, उस वजह से दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था। तो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ना, किसी के सामने बात कीजिएगा। तो वही इसी तरह से दीदी बात करती थी, जिया जी करते थे, तो लड़ाई झगड़ा होता था दोनों में। तो वही ब्लैकमेल करती थी, क्या करती थी अब वही जानेगी। अब बार बार वो बुलाती थी पैसा के लिए कि हमको उसको छोड़ो, तुम मेरे पास आओ, उसको डिवोर्स दे दो, बार बार बोलती थी। और पता आपका पति नहीं बताता था ये सब कि मतलब ये डिब कह रही है सब? वो कुछ नहीं बोलता था आज तक, कुछ नहीं, 8-10 तक नहीं बताया। बोलती थी, लड़की बोलती थी, जिया जी नहीं बोलते थे, लेकिन वो उससे बुलवाते थे। क्या वो लड़की बोलती थी फ़ोन करके, तुम डिवोर्स दे दो, तुम कहीं जाकर मर जाओ, तुम्हारा पति मेरा हो गया है। अच्छा, आपको ये बोलती थी वो लड़की? क्या बोलती थी? कि तुम मर जाओ, बच्चों के भी मार दो, सूरज के बोला जहर दे दो, तुम भी मर जाओ, सूरज मेरा है। सूरज में और जब तुम्हारा सूरज था तो तुम सूरज को क्यों मारी? तो तुम सही से रखती थी, ठीक है, मेरी दीदी नहीं ठीक से रखी तो तुम सही से रखती, तुम भी सही से नहीं रखी, तुम सबको मिलकर मार दी उसको। क्यों मारी? 6 महीने से चल गया तो ज़्यादा मतलब वहाँ खाने पीने लगा, क्या करने लगा, क्या दिक्कत था? अगर दिक्कत ही था तो यहाँ भेज देती। 2 बच्चा कहाँ जाएगी? वो लड़की से मतलब आपको बात होता था हमेशा, तो वो कहता था कि आप तुम मर जाओ, कोई उपाय नहीं है। हाँ, नहीं उपाय, मेरा पति है, तुम बोलने वाली तुम कौन हो? कर लो, हम कुछ नहीं होगा, पुलिस थाना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरा पति है तो न्यूज़ मेरा है। कुछ भी बुलाओ, कुछ नहीं कोई कर पाएगा, मेरा इतना चलता है यहाँ, इतना बोलती है। तुम अभी भी बात हो रहा है आपको? नहीं, अभी तो बात नहीं, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाली है, फिर उस बात। और आपको लगातार गंदा फोटो उसके साथ का भेजती थी इसलिए कि तुम देख लो ये सब? हाँ, देख लो, बस देखते थे। क्या करती थी? देखती थी तो फिर कुछ बोलती नहीं थी? बस लड़ाई झगड़ा मेरे पति से होता था, कहता वो भी कहता मेरे पत्नी है, तुम नहीं हो, ऐसे ऐसे पूरा मेरे को। आपका पति भी यही कहता था कि मेरी पत्नी वो? हाँ, मेरे पत्नी, वो जैसे वो बोलती थी ऐसे मेरा पति बोलते जाता था। पति नहीं बोलता था कि उसके मेरा पति। आपके फैमिली वाले लोग नहीं कभी बोलते थे इस सब चीजों के बारे में, या सास ससुर की? मेरी सास ससुर कहती थी कि छोड़ दो, गाली गलौज मत करो, आ जाएगा, सुधर के आ जाएगा, गाली मत दो, गाली नहीं दो, ऐसे ऐसे करती थी मेरी सास। तो मेरे को गुस्सा आता था, मैं गाली गलौज करने लगते थे, लड़ाई झगड़ा करने लगते थे इनसे। तब क्या करेंगे? आप बहन के पास आई हुई हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन अब इनको तो अकेले रहना होगा। इन्हीं के मतलब गोतनी भी है, बहन भी है। अच्छा, गोतनी भी है, बहन भी? बहन भी है, तो हम तो सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि कहाँ जाएंगे, इनको इंसाफ चाहिए। बस जिस तरह इनको हुआ है, इनके साथ हुआ है, उसके साथ भी वही हो। बस इनका भी तो 2 बच्चा है, कहाँ जाएंगी? तो देख लीजिए दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में क्या कुछ हो रहा है। रोज हम इस तरह की खबरें दिखाते हैं, आए दिन ये आम बात हो गया है। बताइए, एक हंसता खेलता परिवार, अच्छा खासा जिंदगी, सब कैसे बर्बाद हो गया? 6 महीना में सब कुछ हो गया कि मतलब सब कुछ बेच बाच भी दिया, उस लड़की के चक्कर में चले भी गए, अब उनका जान भी चला गया, धन संपत्ति भी गया, जान भी गया, और अब जो अस्तित्व था परिवार का वो भी चला गया। अब ये बेचारी कैसे रहेंगी यहाँ पे, किसके भरोसे रहेंगी? और सोचिए कि केस बेस भी नहीं हो रहा है इस पे, होता कि FIR होता, कार्रवाई होती, कुछ नहीं। मतलब आम लोगों की ज़िंदगी कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह ख़त्म होता है, ये देखिए। और इसमें उस तरह के लड़कियाँ जो ब्लैकमेल करती हैं, जो प्यार की झांसा में इंस्टाग्राम से लोगों को फंसाती हैं, वो तो हैं ही, लेकिन साथ में कानून प्रशासन भी ना चाहते हुए भी साथ देता है ऐसे लोगों को, कार्रवाई न करके। अब सोचिए कि ये क्या करेंगे? इनके 2 बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी कितना तकलीफ दे हो गया, कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचा, सब कुछ बेच के दे दिया, तो ये कैसे रहेंगी? अब इनके हालात है कि जब कॉल करती हैं हमें, मीडिया से संपर्क करती हैं, रोती हैं सिर्फ, इनके पास इनके अलावा कोई उपाय नहीं बचा। तो अब पुलिस से उम्मीद है आपको? अभी तो गए नहीं है पुलिस के पास, अभी जाएंगे रिपोर्ट लेके, तक पता नहीं क्या करते हैं पुलिस लोग। अभी रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर देखते हैं, पुलिस के पास जाके बोलेंगे, केस ले लेगा तो अच्छी। आपको उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा? मेरे को तो लग नहीं रहा मिलेगा। वो लड़की अगर मिल जाए आपको तो क्या कहेंगे उसको? बस उसको मारना, बस जैसे मेरा पति गया उसको भी मारूंगी वैसे ही जैसे मेरा पति गया है। बस मैं कैसे जीने दूँगी? कितनी आदमी को मारेगी, कितनी कठोर थी, मैं भी पत्नी थी, कितनों लड़ते थे, फिर भी मेरे लिए है ना वो। तेरा पति था तो रखना चाहिए सही से उसको, कैसे 6 महीना में मार दी उनको। कितने दर्द से गए, कितने छटपटा के गए होंगे, मैं लोग देखने भी नहीं गए हम लोग। आप कहती है आके अपने पति को ले जा लाश, ऐसे बोलती है वो फ़ोन करके। पहले तो जेल में डाली, जेल से डालकर फिर दूसरे दिन मार दी।
बीफे को जेल में डाली और शुक्रवार को मार दियो। जेल में क्यों डाली थी? जेल में वो बोली कि 20,000 अपनी माँ से पैसा मांगो, ना दोगे तो जाओ यहाँ से, निकलो, भागो यहाँ से। कहा मैं नहीं जाऊँगी, पैसा मैं दे दूँगी। तो 4 आदमी है, 4 औरत मिलकर इसको जेल लेके घसीट के और फिर जेल से छुड़ा कर लिखवा कर फिर दूसरे दिन मार दिया इनको। तो ये कहानी है इनकी, सूरज की, पार्वती की और किरण नाम की एक लड़की जो कि दिल्ली से ब्लैकमेल करके ये हालत की है। तो उम्मीद यही है शासन प्रशासन से कि ऐसे मामलों पे कार्रवाई हो, और समाज से यही उम्मीद है कि ऐसे वीडियोस जब हम लोग दिखाते हैं ना तो थोड़ा सजग होइए, अपने रिश्तेदार परिवार को भी सजग कीजिए कि इस तरह की घटनाएं रोज़ बढ़ रही हैं जो सामान्य नहीं है। परिवार बर्बाद होती है, कानून प्रशासन भी कुछ नहीं करता, ऐसे में कुछ नहीं आप करते, बस मुँह बाएँ देखते रहते हैं कि कोई तो मदद कर दे, और होता नहीं है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।